नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं साल 2025 की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया हूं। और जो ये जजमेंट है, यकीन मानो, जो संपत्ति पर धोखाधड़ी होती थी, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपना बताकर बेच देता था या फिर किसी दूसरे की जमीन पर अपने नाम के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाते थे, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा सकती है। अब आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको यह जानना अनिवार्य है। देखिए, कई बार देखने को मिलता था कि जमीन किसी और की होती थी और कोई दूसरा व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपना बताकर उसको बेच देता था। उस पर गलत तरीके से दस्तावेज बनाए जाते थे, उस जमीन को अपना दिखाया जाता था और इसके बाद धोखाधड़ी से आगे बेच दिया जाता था। हर जगह यह समानता जरूर मिलती थी कि ऐसे किसी धोखाधड़ी को करने के लिए किसी अधिकारी की मदद जरूर ली जाती थी, क्योंकि बिना किसी साठगांठ के ऐसा कोई धोखाधड़ी का कार्य करना असंभव हो जाता है। तो वहां पर अधिकारियों की भी मदद ली जाती थी, उसके बाद ही ऐसी धोखाधड़ी होती थी। अब साल 2025 का जो बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आया है, अब इस प्रकार की धोखाधड़ी होने पर जिसने धोखाधड़ी की है उस पर तो कार्रवाई होगी, उसके पास तो मौका ही नहीं है। पर जो अधिकारी, जो डीड राइटर दस्तावेज बनाने वाले थे, दस्तावेज को वेरीफाई करने वाले थे, अब उनके ऊपर भी एफआईआर होगी और वो उस एफआईआर को खत्म नहीं करा सकते। लेटेस्ट कानून में जो नया आदेश आया है उसमें साफ तरीके से यह बात कही गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने सभी व्यूअर्स को दे दी जाए। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी कह सकते हैं। वहां पर आप द लीगल चैम्बर के साथ जुड़ सकते हैं और जो जजमेंट मैं यहां पर रोजाना वीडियोस में लाता हूं, इसके अलावा कुछ और ऐसी जजमेंट है जिन पर वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, आप बिल्कुल मुफ्त में उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं और रोजाना हर नई लीगल अपडेट्स पा सकते हैं। तो आप भी अगर उस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर मात्र आपको क्लिक करना है, आप जाकर हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है और आजकल ऐसे धोखाधड़ी के केस काफी ज्यादा आ रहे हैं। क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को अपना बताकर बेच रहा है, एक भाई अपने से ज्यादा हिस्सा किसी दूसरे का हिस्सा अपने में मिलाकर धोखाधड़ी कर रहा है, एक व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्ति की जमीन पर अपने जाली दस्तावेज, गलत दस्तावेज तैयार करके उसको बेच रहा है। और यहां पर काफी ज्यादा तादाद में ऐसी धोखाधड़ी देखने को मिलती है और वो व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो बेचारा कोर्ट में जाता है, सिविल केस करता है, सालों साल केस लड़ता है और आखिर में फिर उसको उसकी जमीन वापस मिलती है। 9 साल 2025 में इस चीज में काफी बड़ा बदलाव हुआ। यहां पर एक काफी बड़ा निर्णय आया है, जहां पर बोला गया कि जो व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है उसके ऊपर तो चीटिंग, फोर्जरी इस जैसा मुकदमा लगेगा ही लगेगा, क्रिमिनल कार्रवाई होगी ही होगी। पर जो कोई डीड राइटर है, जो कोई अधिकारी है, दस्तावेज तैयार कर रहा है, उनको वेरीफाई कर रहा है, वो सभी भी अब उस धोखाधड़ी करने वाले इंसान के बराबर जिम्मेदार माने जाएंगे। और अगर वो अधिकारी कोर्ट में जाकर कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस दस्तावेज बनाए, मुझे थोड़ी पता था वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इस चीज की कोई सुनवाई नहीं होगी, उनको अब बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। और ये जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है, इससे ऐसी धोखाधड़ी पर काफी ज्यादा रोक लगने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार केस के फैक्ट्स क्या थे, फिर हम आपको एक काफी बड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताएंगे और उसके बाद हम इस जजमेंट का डिसीजन बताएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार केस टाइटल क्या है।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है शेखर, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 9546 ऑफ 2024 और 10 जनवरी 2025 की। बिल्कुल ये लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की, यानी कि बिल्कुल इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट में आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर आप कॉल करके या उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे इस जजमेंट की कॉपी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कि आखिरकार इस जजमेंट में हुआ क्या। वैसे ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। देखिए प्रेजेंट केस में क्या हुआ, जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है जिसने कोर्ट में जाकर या फिर एफआईआर कराई है, उसने देखा कि यहां पर उसके फादर इन लॉ जो ससुर हैं उनकी संपत्ति को धोखाधड़ी करके किसी और को बेचा जा रहा है। यह देखा गया कि फादर इन लॉ ने कंप्लेनेंट को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी कि भाई तुम मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करो, तुम मेरी प्रॉपर्टी को संभालो। जब उसने इन चीजों की देखभाल करनी शुरू करी, उसको संभालना शुरू करा, उसने देखा कि यहां पर एक व्यक्ति खुद को उसका फादर इन लॉ बताकर जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को बेच रहा है। यानी कि यहां पर वो उसका फादर इन लॉ बनकर डीड राइटर्स के सामने गया, अधिकारियों के सामने गया, वहां पर दस्तावेज तैयार हुए और जाकर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल किया गया है, अभी सेल डीड नहीं हुई है ना दोस्तों। यहां पर जब उसको पता लगा अरे इतनी बड़ी धोखाधड़ी चल रही है, तो उसने जाकर एक एफआईआर उन व्यक्तियों के खिलाफ करा दी कि ये व्यक्ति मेरे फादर इन लॉ कोर्ट में बनकर फादर इन लॉ बनकर रजिस्ट्रार के सामने जा रहे हैं और ये सभी फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रॉपर्टी को धोखे से बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसने वहां पर मांग करी कि इन सभी के खिलाफ एफआईआर की जाए और उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए ना। सभी के ऊपर एफआईआर हो गई है, सीधी सी बात है, सब चीटिंग फोर्जरी इन सभी के अंदर फंसने वाले हैं। पर इन्हीं में से एक व्यक्ति उठकर सामने आता है, वो कहता है मैं तो डीड राइटर हूं, मैंने तो केवल ये दस्तावेज तैयार किए हैं, मैंने तो इनको वेरीफाई किया, मुझे तो लगा कि ये सच में वही व्यक्ति है जिसकी संपत्ति है, मैं इसमें कहीं भी नहीं मिला हुआ, मुझे इसके अंदर माफ किया जाना चाहिए। उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि इस एफआईआर को सीधा खत्म कराया जा सके और वो खुद को डीड राइटर बताकर बचाना चाहता था कि मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूं, ना मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा, ना मैं प्रॉपर्टी बेच रहा, मैंने तो केवल दस्तावेज तैयार किए, मुझे तो लगा ये सब लोग ठीक है अपनी जगह, इसमें मेरी क्या गलती है ना। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने पिटीशन आई है कि इस एफआईआर को क्वैश किया जाए या फिर डीड राइटर को बाहर निकाला जाए, उसकी कोई गलती नहीं है। अब ध्यान दें, सबसे पहले यहां पर एक काफी बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, डिस्प्ले पर देखकर उस जजमेंट पर ध्यान दें। देखिएगा केस टाइटल है कप्तान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2021 की जजमेंट है। यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें फोर्जरी और इंपर्सनेशन की गई है तो ऐसे मैटर को क्वैश ना करो, खत्म ना करो, ऐसे मैटर पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी अनिवार्य है। मतलब ध्यान से समझिएगा आप लोग, अगर किसी ऐसे अपराध में एफआईआर हुई है जहां पर फोर्जरी हुई है, धोखे से दस्तावेज वगैरह ये सारी चीजें तैयार हो रही हैं और कोई और व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खुद को बताकर जाकर ये दस्तावेज बना रहा था, जैसे कि यहां पर जो आरोपी था वो फादर इन लॉ बनकर प्रॉपर्टी बेच रहा था, तो ऐसे केसेस को क्वैश मत करो, ऐसी एफआईआर को खत्म मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इस आदेश के अंदर कहा है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इस जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं ना। इस जजमेंट का रेफरेंस भी इस केस के अंदर दिया गया और यह बोला गया कि इस एफआईआर को खत्म नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगाना जरूरी होगा कि कौन कौन अधिकारी इस धोखाधड़ी में जुड़ा है और क्या यह डीड राइटर पर्सनली इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहां पर ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने यही किया, जो एफआईआर क्वैशिंग की मांग की गई थी, खत्म करने की मांग की गई थी, उस पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया कि नहीं, हम एफआईआर को खत्म नहीं कर सकते, जो कोई भी डीड राइटर है उसकी यह जिम्मेदारी बनती है, अगर इस प्रकार की कोई एफआईआर उनके सामने हो रही है तो उनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना पड़ेगा और अगर कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने आ रहा है तो प्रॉपर उस दस्तावेज की जांच करनी अनिवार्य है, यह देखना अनिवार्य है, टाइटल देखना अनिवार्य है
और अगर कोई ऐसी लापरवाही बरतेगा तो फिर उसके ऊपर एफआईआर होना लाजमी है। अब दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं कि अब उन अधिकारियों के, उस ऑफिसर्स के ऊपर भी एफआईआर होने लग जाएंगी, तो कितनी ज्यादा इन धोखाधड़ी पर रोक लग जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब मेरा बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट लिखें कितने सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, किन और टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड पूरी करके जल्द से जल्द वीडियो लेकर आ जाऊं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।